कपिल जी, अभी हाल फिलहाल में किसी की भी जाति पूछना हो, मौजूदा सरकार को बजट पर घेरना हो या योगी सरकार की कोई खामी निकालनी हो, कैसे दो डेप्यूटी सीएम के बीच में बन नहीं रही है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में, बड़ी मुखरता से बोल रहे थे अखिलेश यादव। इस मामले पर एकदम खामोशी, एकदम चुप्पी क्यों है सर? क्योंकि मामला किसी समाजवादी पार्टी से नेता से जुड़ा हुआ इसलिए क्योंकि आप लोग जिस तरह की पिछले दिनों से सियासत कर रहे हैं, ऐसा लगता है मानो सुचिता की राजनीति अगर कोई करता है पूरे देश में तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी करती है। लेकिन अपने नेता पर बात आई तो इस तरह की चुप्पी, एक ट्वीट नहीं, जौनपुर पर आप ट्वीट कर रहे हैं, इस मामले पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं। जौनपुर का मामला कुछ अलग है क्या? या बीएचयू का मामला कुछ अलग था जो आईटी सेल वालों का? या इलाहाबाद के अंदर जो विश्वविद्यालय में हुआ वो अलग था? या बृजभूषण सिंह माननीय सांसद जिनके पुत्र को भी इन्होंने सांसद बनाया है, उन पर पास्को एक्ट से लेकर के और 376 डी तक लगा हुआ है। आप मुझे बताओ, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी योगी और मोदी जी की सरकार? आखिर इंटरवीन करना करा सर्वोच्च न्यायालय को। अजय मिश्रा टेली जिन्होंने 5 किसानों को शहीद करा दिया अपने पुत्र को उकसा करके, उनको भी सीने से चपकाए रहे। ये बात अलग है कि चुनाव हार गए और उनके घर तो बुलडोजर नहीं चला, ना ब्रिजेश सिंह के पर चला, ना बृजभूषण सिंह पे चला, ना जो गुंडे जो है वो बनारस के थे आपके बीएचयू के भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के, उनके ऊपर चला, ना इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के नेताओं पे चला। तो ये केवल पार्शियलिटी करके चलेगा क्या? ठीक है कपिल जी, ठीक है, मैं कह रहा हूं बीजेपी पार्शियल है, मैं कहता हूं कि पार्शियल है सर। उसने कई मामलों में पार्शियलिटी की, इतनी पार्शियलिटी की कि सही को सही और गलत को गलत नहीं रहने दिया। ठीक है, आपके सारे आरोप ठीक है, लेकिन इन आरोपों को लगाकर अयोध्या वाले मामले पर नहीं बोलने से बच थोड़ी पाएंगे आप। उस पे हुआ नहीं हुआ ठीक है, आप उस पर सवाल पूछ लीजिए, बीजेपी जवाब देगी, उसके प्रवक्ता हैं। लेकिन अयोध्या वाले मामले पर आप क्यों नहीं बोलते कुछ? मैं तो सीधी बात आपको कह रहा हूं। हाँ, अयोध्या वाले मामले पे क्या बोलूं जब तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई, तुरंत एक्शन में आ गई योगी सरकार। और ये राजनीतिक मसला है या नहीं है, ये कंटेंट जब ये तफ्तीश पूरी करके और माननीय न्यायालय के समक्ष विवेचना के लिए प्रस्तुत करेंगे, अच्छा, और जब प्रथम द्वितीय साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोप विरचित होगा, उस समय हम बताएंगे कि यह राजनीतिक मुकदमा था कि यह वास्तव में था। ठीक है, और वास्तव में था। कपिल जी, आप इसको अपने शब्दों में, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, आप अपने शब्दों में इसको बता रहे हैं, मैं इसको ह्यूमैनिटेरियन एंगल पर समझने की कोशिश करता हूं। 12 साल के एक बच्चे की पीड़ा समझ पाए होंगे सर आप? एक 12 साल की बच्ची 2 महीने तक गैंगरेप होता रहा, उसकी उम्र क्या है? 12 साल सर। और 12 साल की उम्र में वो गर्भावस्था में, वो किस पेन में होगी? परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके गुंडे अभी भी जाकर धमका रहे हैं कि आप केस वापस कर लीजिए। वो ये दबाव बना रहे हैं कि देखिए साहब, सांसद साहब हमारे बगल में, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं जो परिवार कह रहा है। परिवार कह रहा है कि हम पुलिस स्टेशन पर गए और वहां पर पुलिस वालों ने यह कहा कि नहीं लिखते एफआईआर, जाइए जो करना है कर लीजिए। ये किसका दम है? मैं कहता हूं ठीक है, बीजेपी को आप कोसिए, बीजेपी पर सवाल उठाइए, लेकिन आप इस पर यह बात तो मानेंगे ना कि आपके नेता प्राइमा फेसी दोषी दिखते हैं या उन पर आरोप जो लगते हैं वो बहुत गंभीर है। कम से कम 12 साल की एक बच्ची के बारे में सोचकर जवाब दीजिए कपिल श्रीवास्तव। अनुराग भाई, जितना आपने प्रश्न लंबा किया उतना ही लंबा बोलने का अवसर भी हमें दीजिएगा जी। समाजवादी पार्टी किसी चीज से पल्ला नहीं झाड़ती है, हाँ, लेकिन हमेशा नैसर्गिक न्याय के साथ साथ विधिक न्याय के साथ भी खड़ी है। मैं ये पूछ रहा हूं कि जितने आरोप अभी आपने लगाए हैं, हाँ, कि पुलिस ने इनकार कर दिया कि एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, पुलिस क्या समाजवादी पार्टी की या सांसद की है क्या? आप मुझे बताओ। सर, जो पुलिस कर रही है उससे अलग आप कहां कुछ कर रहे हैं? आप कहां कुछ बोल रहे हैं इस मामले पर? आप, मुझे तो आपकी बातों में ऐसा लग रहा है कपिल श्रीवास्तव जी, मुझे तो आपकी बातों में ऐसा लग रहा है कि आप अपने नेता को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं। आप अब भी किसी भी स्तर पर उसे दोषी नहीं मानते। अरे सर, आपने कितने मामलों में, आपने अजय मिश्रा टेनी की बात की, मुझे बताइए क्या उसमें आपने ये इंतजार किया कि विधिक कार्रवाई हो, कोर्ट जो फैसला लेगा हम उसके बाद आरोप लगाएंगे? क्या उन्नाव वाले मामले में आपने इसी विधिक कार्रवाई का दंभ भरा था? क्या हाथरस में आपने विधिक कार्रवाई की बात कही थी? आज जब आप पर बात है तो विधिक कार्रवाई क्यों? जब आप ही एक काम करो, आप पहले बोल लो, हम क्यों? सर, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे ना। ये कपिल जी, सवाल नहीं होता है अनुराग जी, हर मिनट पे एक सवाल नहीं होता है। आप मूर्धन्य पत्रकार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं देंगे। कपिल जी, मैं तो पूरी चर्चा में अब तक सारा समय आपका है कपिल जी, आपके जवाब के बाद ही मैं सवाल पूछ रहा हूं।
मुझे ये बताइए, अगर योगी सरकार की पुलिस एफआईआर दर्ज करने से आनाकानी करती है, उसके लिए आप समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बीजेपी जिम्मेदार है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमारा नेता दोषी था या नहीं था, ये राजनीतिक मसला है या वास्तव में सच्चाई है, इसको जानने के लिए समाजवादी पार्टी योगी सरकार के पुलिस पर भी भरोसा कर रही है, उससे कहीं ज्यादा पुलिस जो भरोसा है वो माननीय न्यायालय के ऊपर है। एफआईआर दर्ज हो गया, किसी को सीधे फांसी चढ़ा देंगे क्या? तो हाथरस वाले मामले में आप लोग सीधे फांसी की बात क्यों करते थे? उन्नाव वाले मामले में आप लोगों ने ऐसी विधिक कार्रवाई का दम क्यों नहीं भरा कपीश जी? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपके जवाबों के बाद। आप तो खुद ही अपने प्रश्नों में फंस जा रहे हैं, जिन चीजों का आप प्रश्न कर रहे हैं महाराज। हाँ, वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंधित है, एक भी आदमी का एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। आपसे सवाल पूछने के बाद मैं बीजेपी भी सवाल पूछूंगा। देख रहे हैं कि गैर विधिक बुलडोजर कार्रवाई भी चल रही है, नहीं आपके सामने है ना? नहीं कपीश जी, बताइए, कपीश जी सारी बातें ठीक, कपीश जी सारी बातें ठीक, बीजेपी पर आरोप लगा दीजिए, मैं मानता हूं आपके आरोप लगाना ठीक है। 12 साल की एक बच्ची के साथ जो हुआ, इतनी संवेदनशीलता रखनी चाहिए कि उस 12 साल की बच्ची के दर्द को समझा जा सके। मैं कह रहा हूं कि आपकी चुप्पी क्यों? अखिलेश यादव जो बहुत फर्राटेदार तरीके से सोशल मीडिया पर बोलना शुरू कर देते हैं, संसद में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, वो अब तक चुप क्यों हैं? डिंपल यादव खामोश क्यों हैं? आपके बड़े नेता धर्मेंद्र यादव खामोश क्यों हैं? जस्ट बिकॉज की मामला किसी ए से यानी कि अल्पसंख्यक से जुड़ा है, जस्ट बिकॉज की मामला समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। प्लीज। अरे यार, आप ही बोल रहे हो, आप ही बोल रहे हो, आप ही बोल रहे हो। क्योंकि आपसे जवाब नहीं मिल रहा ना, आप मेरे साथ इतनी डिबेट में बैठे कपिल जी, मैं आपको हमेशा बोलने का मौका देता हूँ। कपिल जी जवाब कहां मिल रहा है? कहां दे रहे हैं आप मौका? मैं कह रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर बलात्कार का आरोप रहा, या 14 साल की बच्ची का आपको याद होगा कि आरोप रहा है बृजभूषण सिंह के ऊपर यौन शोषण का, और मुतवातिर सालों का। लोग तो कहते हैं कि सर बृजभूषण शरण सिंह पर भी अखिलेश यादव सीधे नहीं बोलते। अरे सुनिए, हम सारे लोगों ने आवाज उठाई, हम सारे लोगों ने आवाज उठाई, और तब जाकर के मामला, सेंगर के मामले में 6 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं होती रही। योगी जी के बंगले से वो निकलते रहे, नहीं दर्ज हुई। उस लड़की की पीड़ित लड़की के जो पिता थे, पुलिस अभिरक्षा में उसकी हत्या करवा दी योगी सरकार ने। उस पर भी आप कहेंगे कि विपक्ष ना बोले, ये कहां खड़े थे उस समय? नहीं कपीश जी आप मुझे बताइए, आप सब पर बोलिए ना, आप सब पर बोलिए। मैं तो कह रहा हूं कि आप अयोध्या पर भी बोलिए और 12 साल की बच्ची पर बोलिए। मैं कह रहा हूं 12 साल की बच्ची पर एक शब्द तो बोलिए, मैंने इतना समय आपको दिया कपीश जी। मैं तो कह रहा हूं उसके लिए तो न्यायालय बोल रही है। हाँ, अपने पर मामला है तो न्यायालय पर भरोसा है, नहीं तो बाकी सारे मामलों पर या तो सरकार दोषी है, सरकार के लोग दोषी हैं, सरकार कार्रवाई नहीं करती। ठीक है कपिश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। कपिश जी, मैं आ रहा हूं आपके साथ, चर्चा होती रहेगी आपसे। समीर सिंह जी, ठीक है, ओके कपिश जी देखिए, मैं आपसे जो हार्डलाइन ले रहा था, मैं वो समीर जी के पास जाता हूं। समीर सिंह जी, चुनाव में तो आप लोग इसी लॉ एंड ऑर्डर को सबसे बड़ा आधार मानते हुए कहते थे, देखिए साहब बम है सब कुछ, बाबा ने कर दिया सब कुछ बम है, देखिए साहब कितना अच्छा चल रहा है सब कुछ, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आपकी पुलिस कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ रही सर। उसने एक रेप पीड़िता की शिकायत नहीं लिखी, भगा दिया किसी रेप पीड़िता को। सोचिए जरा उस मां बाप पर क्या बीत रही होगी जिसकी बच्ची गर्भवती है, पता चले कि उसके साथ ज्यादती होती रही 2 महीने तक, और पुलिस वहां पर एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। इसकी संवेदनशीलता क्या आप बताएंगे, क्या मैं बताऊंगा, या दूसरे पैनलिस्ट या दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति बताएगा? क्या ये पुलिस नहीं समझती कि मामला कितना संवेदनशील है? देखिए अनुराग जी, इसमें 2 बातें कहूंगा। एक तो मामले का संज्ञान आया, पुलिस ने कार्रवाई की, और जिन पुलिस अफसरों ने लापरवाही बरती उनको सस्पेंड किया गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। विषय यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मौन क्यों हैं? उनके प्रवक्ता इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक निषाद बिरादरी की बच्ची 12 साल की, जिसके साल मुईद खान उनका नगर का अध्यक्ष है, भदरसा नगर का अध्यक्ष है, उनके पार्टी का नेता है, सांसद का करीबी है, अवधेश प्रसाद का फाइनेंसर है, उनके पैसे, अवधेश प्रसाद के पैसे के व्यापारिक रिश्ते हैं दोनों के बीच। और ऐसी परिस्थिति में अवधेश प्रसाद भी चुप है, अखिलेश यादव भी चुप है, और निषाद की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, इन्होंने अब तक उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? मुईद खान को पार्टी से निकाला, मुईद खान के खिलाफ इन्होंने कोई ट्वीट किया, मुईद खान इनकी पार्टी का नेता है। यह सेलेक्टिव प्रोसेस नहीं चलेगा कि जब कोई मुसलमान और यादव किसी बलात्कार में शामिल होता है, किसी अपराध में शामिल होता है, तो ये उसको
बचाने लगते हैं। ये समीर जी मुसलमान क्या के लिए अनवाय इनके समीकरण पास का दबाव है 12 कि तर्क आ अखिलेश यादव जाते या हैं। समाजवादी अरे पार्टी कुछ नहीं कह अपराध रही है? नहीं, देखिए सरकार तो कार्रवाई कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला के पीड़िता से मिला, बात किया, कार्रवाई का आश्वासन दिया, कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हुआ, संबंधित जो दरोगा और चौकी इंचार्ज ने लापरवाही की थी उसको सस्पेंड किया गया। लेकिन सवाल यह है कि जो मुईद खान बच्चों को अपने ब्रेकरी में नौकरी दे के काम कराता था, उनका शोषण करता था, अभी एक ही मामले नहीं है, खुलने दीजिए, अभी मामले की जांच होने दीजिए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं। अभय सिंह वो हॉस्पिटल में मिलने जा रहे हैं। पूरी समाजवादी पार्टी इसमें संगठित तरीके से इन्वॉल्व है। कहीं न कहीं इसकी जांच हो रही है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उसने जो अवैध तरीके से जमीनें कब्जा किया था, उसने जो अवैध तरीके से काम किया, नहीं, लेकिन आज भी प्रश्न चिन्ह आपकी बुलडोजर एक्शन पर है। कर रही है। नहीं, कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं आपके बुलडोजर एक्शन ले रहे हैं, वो गलत है। अभी आप विधिक कार्रवाई का इंतजार कीजिए, दोषी होंगे तब समाजवादी पार्टी कुछ कहेगी इस पर। अनुराग जी, यही तो दुख का विषय है कि इनको रोने के मिलता है तो ये रोते हैं। आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं मुईद खान बलात्कारी पे। एक बार भी इन्होंने कंडम नहीं किया, एक बार भी उस बच्ची के बुरा पहलू इस चर्चा में मैं 12 साल की बच्ची का जिक्र करता रहा। यही कपिल श्रीवास्तव ने कुछ नहीं कहा। मैं कपिल श्रीवास्तव को इतने सालों से जानता हूं। कपिल श्रीवास्तव ने इससे पहले इस तरह से किसी मामले से बचने की कोशिश नहीं की। मैं खुलकर कहता हूं कपिल श्रीवास्तव जी, 12 साल की बच्ची का जिक्र नहीं हो रहा, गैंग रेप का जिक्र नहीं हो रहा, जिस पर आरोप लग रहा है उसका जिक्र नहीं हो रहा है कपिल श्रीवास्तव जी। और आपके नेता अभय सिंह, आपके नेता गोसाईगंज से विधायक है, वो कह रहे हैं, कपिल जी बहुत छोटा सा समय दे रहा हूं मैं आपको, वो खुद कह रहे हैं कि जांच हो तो एक नहीं कई मामले समझ में आ जाएंगे जिसमें ये पता चलेगा कि महिला अपराध किया इस शख्स ने जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या जिस पर एक शब्द नहीं आप कह रहे हैं। जांच कौन करेगा अनुराग भाई? जांच कौन करेगा? समीर सिंह जी की पुलिस करेगी कि कपिल श्रीवास्तव की पुलिस करेगी? हमें बताओ, जांच कौन करेगा? अन्वेषण कौन करेगा? मुकदमा रजिस्टर किसने किया? आप कुछ नहीं करेंगे। कपिल श्रीवास्तव के घर में हुआ है क्या रजिस्टर? आपका नेता कैसी गैर विधिक बातें करते हैं आप लोग? क्या किस तरह की बातें? अनुराग जी, मुझे आप बताओ, ये 14 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाले को उसको माला पहनाएंगे, उसको सम्मानित करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे। ये पहले भी यही करते आए हैं। कुर्सी से सेंगर को नहीं उतारा जब तक दोषी नहीं हो गया। सर, सेंगर को बनाए रखा, अपने कलेजे से चपाए रखा है। हर मामले पर सवाल उठा लीजिए, लेकिन कुछ तो बोलिए सर। कपिल श्रीवास्तव जी कुछ तो बोलिए। 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। अरे भाई, 14 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और यौन उस किस्से को इस किस्से से जोड़ना जरूरी है क्या? नहीं, आप पूछो ना समीर सिंह से, पूछो इनके एक नेता आनंद सेन ने वही अयोध्या के अंदर एक पासी समाज की लड़की का बलात्कार किया था। सिलू कांड हुआ था जिसमें वो 2 साल तक जेल में थे। इनके नेताओं की आदतें हैं, ये करते रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी सच में बलात्कार। मैंने बहुत वक्त दे दिया, ठीक है ओके कपिल जी, मैंने बहुत वक्त दिया। समीर सिंह जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। कपिल जी, मैं फिर से आऊंगा, पूरा मौका है आपके पास बोलने का। एक बार भी बोलेंगे अगर उस 12 साल की बच्ची के बारे में, कपिल जी मैं मौका आपको दूंगा। मैं आता हूं। नवीन जी, ये क्या मजबूरी है कि एक शब्द नहीं बोल पाए? मतलब मुझे लगता है तकरीबन 10 मिनट का समय मैंने दिया, लेकिन ये न्यायालय बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं। ये पीडीए में जो ए वाला दबाव है, क्या इसके लिए मजबूर करता है या अपने नेताओं को इसी तरह से संरक्षित करती है ये समाजवादी पार्टी, भले वो अपराध करे क्यों? समाजवादी पार्टी तो स्पष्ट कहती है नवीन जी कि फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है कपिल जी, थोड़ा सा वेट और इससे पहले इनके बहुत सारे नेताओं का भी सुना। हाँ, अभी इनकी दोनों की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की 700 सीटें मुश्किल से 130-32 के आसपास सीटें टोटल आई, पर उन्होंने देश में क्या कर दिया? 12 साल की महादलित बच्ची के साथ मुस्लिम समाज के समाजवादी पार्टी के मदरसा कमेटी के नगर अध्यक्ष 2 महीने तक बलात्कार करते हैं। 2 महीने वीडियो बना करके उसको ब्लैकमेल करते हैं। वही नहीं, उसके साथ उनका साथी राशिद और जय सिंह राणा भी करता है। बच्ची 12 साल की गर्भवती हो जाती है, अस्पताल जाती है तो अस्पताल में उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, केस वापस ले, कंप्लेंट करेगी तो सारे परिवार को मार दिया जाएगा। अभी तो अयोध्या का राजा बता करके हर जगह यही लोग
पूरा हिंदी गठबंधन सब जगह कहता था अयोध्या का राजा अवधेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी का सांसद, अयोध्या का राजा। और उस राजा के सेनापति कर क्या रहे हैं? महादलित बच्चे के साथ बलात्कार कर रहे हैं। अपने उस जमीन पर, जो भी जमीन भी दलितों की है, जिसका कब्जा किया हुआ है, नजरुल की जमीन, जिसमें फैक्ट्री बना रखी है, जिसमें घर बना रखा है, और कोई बोलने वाला नहीं, पूरा हिंदी गठबंधन चुप है। यही नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर परसों की घटना है। मध्य प्रदेश में आपके कुलदीप वर्मा नाम का व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका को सड़क पर चौराहे पर और कुछ कांग्रेस का नेता, राहुल गांधी का सबसे करीबी युवा कांग्रेस का नेता है, उसने सरेआम चाकू से मारा और उसके बाद कहता है पुलिस को बचाने वाले। सुनिए बीच में कपिल जी, सुनना चाहिए, आप सुनिए। ये शायद आप ये बात अखिलेश यादव जी को बताएं, आप ये बात जाकर के डिम्पल जी को बताएं, और वो आपकी बात सुनने को थोड़ी सी शर्म आ जाए। आज आपने 12 साल की महादलित बच्ची को दानवों के सामने छोड़ दिया कि समाजवादी पार्टी के दानव कर क्या रहे हैं? कोई बोलने वाला नहीं है। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि हर विषय पर बोलने वाले काम नहीं चलता है। राहुल गांधी। कपिल जी थोड़ा सा सुन लीजिए ना प्लीज। बलात्कारियों की पार्टी है सुनिए, भारतीय जनता पार्टी। राहुल, हाँ, बलात्कारियों की पार्टी तो मुलायम सिंह यादव के फेमस है, लेकिन सुनिए कि इस घटना के बारे में राहुल गांधी जेल के अंदर है, प्रियंका गांधी बढ़ रहा, आप देख लो सोनभद्र से कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन एक अनुराग जी, आपने जो बात कही बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिसको भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा था। कपिल जी सुनिए, बीच में ना बोलिए। कपिल जी थोड़ा सा सुन लीजिए प्लीज सर। आ रहा हूँ सर, कपिल सर आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नवीन जी प्लीज संक्षेप में। आपने जो बात कही थी कि यहाँ पर अभी आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछ रहे थे कि भाई आपने समय क्यों लगाया, इसके अंदर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करी। मैं कहता हूँ कि पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन हुआ, लेकिन अगर ये पश्चिम बंगाल होता मुझे बताओ, यकीन मानिए इंडिया गठबंधन ये साबित कर देता कि उस बच्ची से किसी ने बलात्कार नहीं किया, बल्कि उसके पेट में गर्भ अपने आप या निकम्मी सरकार, ठीक है नवीन जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ओके कपिल श्रीवास्तव जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए सर, बाकी दूसरे मेहमान भी कुछ कह लेना चाहते हैं। मैं जवाब आप ही के पास लेने आऊंगा और उस 12 साल की बच्ची के बारे में लेने आऊंगा। छोड़िए सियासत, मैं कहता हूं छोड़ दीजिए सियासत, 12 साल की बच्ची पे बात करेंगे। मैं आऊंगा आपके पास एक बार फिर से, लेकिन की भी बच्ची है और 6 साल की बच्ची इनके 6 साल की सर ठीक है, वहां भी गलत यहाँ भी गलत, वहां के गलत को गलत मानते हैं, यहाँ के गलत को आप गलत कह नहीं पा रहे खुलकर। ये आज आपका चेहरा सब देख रहे हैं कपिल जी, ठीक है ओके। सैयद अली अब्बास, मुझे अब कपिल जी आपकी आवाज मजबूरन डाउन करवानी पड़ेगी। अब तक आपकी आवाज जा रही है, अब बोलेंगे तो फिर मजबूरन कम करवानी पड़ेगी। दूसरों को मौका दे दीजिए ना। सैयद जी समाजवादी पार्टी के फेवर की बात करते हैं, सैयद जी को सुन लीजिए जरा। सैयद जी, मणिपुर में लड़की के साथ हो तो वो लड़की है, महिला अपराध है। हाथरस में हो तो वो लड़की है, वो महिला अपराध है। उन्नाव में अगर हो तो वो महिला है, लड़की है, महिला अपराध है। लेकिन अगर अयोध्या में हो और करने वाला कोई मुस्लिम हो, समाजवादी पार्टी का नेता हो, तो वो महिला अपराध नहीं, उस पर पहले विवेचना हो, दोषी साबित हो, तब समाजवादी पार्टी कुछ बोलेगी। ऐसा है क्या सर? ये आपका मंतव्य है, इस तरह की बात आप तो कर रहे हैं। आप मुझे दिखाइए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। आप मुझे दिखा इस दीजिए। घटना से आप समाजवादी पार्टी को किस तरह से आप इसमें जो है बदनाम कर रहे हैं। बदनाम कर रहा हूं आप लोग जो है, आप लोगों को तो सिर्फ एक टारगेट चाहिए, समाजवादी चाहिए, यादव चाहिए, मुस्लिम चाहिए। अरे भाई, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, इसको आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मतलब मोहित खान का नाम चेंज करके इससे भी बड़ी सजा दीजिए। मोहित खान का नाम चेंज करके बताएं। चौराहे पे खड़ा करके आप इसको जो चाहे सजा दे दीजिए, हमें कोई इसका पक्ष नहीं। हम अली अब्बास, ये तो आप कह रहे हैं ना, अखिलेश यादव क्यों नहीं कह रहे? अखिलेश यादव कह दे, मुझे लगता है सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। हम किसी भी क्रिमिनल के किसी भी तरह से पक्षधर नहीं है, लेकिन आप भी तो सोचिए, आप इसे मीडिया ट्रायल बना के शायद इंसाफ ना मिले पीड़िता को, मुझे ये लग रहा है। आप लोग इस तरह की मतलब खबर नहीं चलाएं तो इंसाफ मिल जाएगा। खबर चलाइए, लेकिन सभी खबर चलाइए। आप डराएंगे लोगों के स्तर पर तो इंसाफ मिल जाएगा पीड़िता को। लोगों ने तो अगर इस मामले पर मीडिया नहीं आया होता तो आप लोग धमकाकर शायद कब तक मुंह बंद करवा लेते। क्या कहा था मैं आपको सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए। जो पीड़ित की मां है ना, उसने बताया कि ये बोला था जब वो रिपोर्ट लेकर पहुंची थी अपनी, तो कहा था लो 2000 रुपए जाओ अबॉर्शन करवा लो। ये लिखित स्टेटमेंट है महिला का, पीड़ित की मां ने ये लिखवाया था। तो अगर मीडिया ना चलाए इस खबर को तो आप शायद कुछ ना कहेंगे और मामला ऐसे ही दब जाए।
देखिए सारी इंफॉर्मेशन आपके पास, हमें समझ नहीं आ रहा ये कहां से आपके पास 2000 रुपए सर, की बात आप भी आ गई। सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि आपकी पुलिस कहां सोई हुई आप थी? खोलिए, फोन हम खोलिए, आपको ये कहते थोड़ा हैं पढ़े आपकी- लिखे होंगे, आप सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। आपके पन्ना प्रमुख कहां सोए हुए थे? बीजेपी का अध्यक्ष कहां सोया हुआ था? नगर अध्यक्ष कहां सोया हुआ था? 2 महीने तक वो बच्ची जो है वो घूमती रही, धक्के खाती रही, और लखनऊ जाके उसकी कार्रवाई हो रही है। तो आपके बीजेपी के जो पन्ना प्रमुख हैं, घर घर जाते हैं, घर घर के में वो खबर रखते हैं। इस बच्ची की क्यों नहीं इन्होंने सहायता की? इस बच्ची के परिवार की क्यों नहीं सहायता की? अरे वो तो कर देंगे साहब, पुलिस वो दोषी सबसे है। बड़ी दोषी है। वो कर देंगे, वो आप ये दोषी है। बताइए, अरे 2 आपके महीने नेता तक- दोषी है कि नहीं? आप 2 महीने अरे मोहित खान दोषी है कि बिल्कुल नहीं? दोषी और है। है तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हर बात पर कहते हैं वो चुप क्यों अब तक? हम किसी डिम्पल का यादव महिलाओं की बात करती है, अभी तक एक मैसेज या एक रिएक्शन क्यों नहीं आया? बता ये दो ना। बिल्कुल दोषी है। हम आप मुसलमान होने के नाते एक लेकिन आप बलात्कारी ये भी तो मुसलमान देखिए को बचा रहे हो, उसकी वकालत कर रहे हो। बीजेपी के नेताओं नहीं, के नहीं, नेता आप कहां सो रहे थे? मुसलमान होने पुलिस के कहां नाते कहां जो है एक सो रही बलात्कारी थी? को बचाने अफीम का खाते का प्रयास पुलिस कर रहे चली हो। गई थी जो 2 महीने तक आप इसकी कार्रवाई नहीं बलात्कारी हुई। को मुसलमान होने के नाते बचाने का प्रयास कर हम रहे हो। कोई बचाने की शर्म आप करो, सर्टिफिकेट कम से दीजिए, कम चैनल हिंदू पर मुसलमान का बैठ के सर्टिफिकेट। इस तरह हम की देश के बातें नागरिक मत करो। हैं, हम ना हिंदू है ना चैनल पर मुसलमान है, बैठ भारतीय के है। मुसलमान आपको शर्म होने आनी के चाहिए। नाते आपको एक आप शर्म आनी मुसलमान चाहिए। को हिंदू बचाने मुसलमान का करते हैं प्रयास हर कर रहे बात हो। में। 12 साल आपको की शर्म बच्ची नहीं आ के रही प्रति हिंदू मुसलमान संवेदना करते हुए? नहीं है। एक और पीड़िता के साथ ऐसा रेप का कांड हो गया, आप जो नोटिस 2 देख रहे महीने हैं, तक आप राजनीति कर रहे हैं इसमें भी। तुम्हारे मन में आपको शर्म नहीं संवेदना आती उसके राजनीति प्रति है। करते हुए? तुम्हारे मन में अरे शर्म करो, संवेदना राजनीति उसके कर प्रति रहे है, हो। बलात्कारी के अभी प्रति 150 है, उस आदमी मर लड़की गए के हाथरस प्रति नहीं है। में। तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे आज तक चुल्लू भर पानी में डूब बाबा मरना खुला चाहिए घूम रहा आज तुमको। तक। अरे तो आपने कौन सा चुल्लू बोल भर दिया? पानी में डूब मरना चाहिए। तुम्हें मुसलमान शर्म की आनी वकालत चाहिए। कर रहे तुमने हो, उस धर्म बच्ची के का नाम कोई पे। साथ नहीं दिया। धर्म के तुम्हारे नाम नगर पे अध्यक्ष क्या कर एक रहे मुसलमान थे? की तुम्हारे वकालत जिला कर अध्यक्ष रहे क्या हो, कर रहे चुल्लू भर थे? पानी तुम्हारे में डूब पन्ना मरना प्रमुख क्या चाहिए। कर और रहे आपके थे? सांसद क्या कर रहे थे? तुम्हारे विधायक क्या कर रहे नहीं थे? नहीं नहीं, एक मिनट समीर सिंह जी, समीर जी, एक मिनट सैयद अली अब्बास, एक सवाल है। अगर तो मामला रेप का है तो इसमें इनका पन्ना प्रमुख करे। एक मिनट आपकी समीर सिंह पुलिस जी, क्या एक कर मिनट, रही एक थी मिनट, जनाब? सर प्लीज एक मिनट, मैं कह रहा आपकी हूं पुलिस बताइए क्या कर रही थी? एक मिनट सैयद अली अब्बास, सैयद अली अब्बास, सैयद अली अब्बास, नहीं ऐसे नहीं चल पाएगा सैयद अली अब्बास। मैं आप ही की बात पर सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, पुलिस की नाक के नीचे घिनौना अपराध है अली अब्बास जी, और पुलिस सो रही थी ठीक है, अफीम खा के। ओके, नहीं पुलिस के खिलाफ क्यों नहीं पुलिस ने जो करना है वो आगे कर लेगी, कार्रवाई भी हुई। मुझे आगे आप से एक बात क्या बताइए, मतलब है? आप मुझे बताइए आगे इनका से कोई मतलब अरे नहीं। सर प्लीज, अरे सर, मैं कह रहा हूं आप नहीं, कह रहे पन्ना 2 प्रमुख कर ले, महीने आप कह रहे विधायक कर ले, आपका सांसद क्यों नहीं कर रहा था? आपके सांसद के बगल में वो चल रहा था, आपका सांसद क्यों नहीं चल रहा था? आपका सांसद क्यों नहीं कर पाया? आप अयोध्या नरेश बता रहे थे, आप अयोध्या नरेश बता रहे थे ना सर उनको, किसी को वो क्यों नहीं कर पाया? आपके हिसाब से विधायक कार्रवाई करे, पन्ना प्रमुख कार्रवाई करे, पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपकी पार्टी का नेता और आपकी पार्टी कुछ नहीं करे। नेग्लिजेंसी है जनाब। समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष बलात्कार करे, समाजवादी नवीन जी। पार्टी का सांसद उसका समर्थन करे, हाँ। आप उस समय कठुआ में मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे थे? मणिपुर में मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे थे? हाथरस में मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे थे? भारतीय जनता उन्नाव में पार्टी मीडिया का ट्रायल क्यों कर रहे थे? बलात्कार आज आप कहते हो मीडिया को खबर ना दिखाए, और क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बलात्कार किया है। सर बलात्कार को भी बीजेपी सपा में मत बांटिए या कांग्रेस में मत बांट दीजिए। ठीक है, राजा के सबसे चहेते व्यक्ति ने बलात्कार गैंग रेप का 2 महीने तक शर्म आनी ठीक है, चाहिए। ओके, आपको प्रेम सोचना कुमार जी, चाहिए, एक नाबालिग प्रेम कुमार जी, ओके ठीक है, नवीन सर, नवीन जी और कपीश सर प्लीज, ओके ठीक है, हो गया सर, हो गया, ठीक है। प्रेम कुमार जी, आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं कहता हूं कि आज सारी बातें दलगत राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। मैं वो बात जो कपीश जी को कहता हूं वो आपको भी कहता हूं, 12 साल की बच्ची के बारे में सोचिए। तो क्या आपको लगता है कि सर जब अपनी पार्टी पर बात आती है तो राजनीतिक पार्टियों का स्टैंड अलग हो जाता है? यहां अगर क्या सपा के नेता नहीं होते, क्या मुस्लिम नहीं होते, तो क्या अखिलेश यादव की खामोशी इसी तरह से होती? क्या आपका आकलन क्या है प्रेम कुमार जी? अनुराग जी, क्या समाजवादी पार्टी ने मोइन खान का समर्थन किया है? अभी तक तो नहीं किया है। उसके खिलाफ भी पक्ष नहीं में बोला ना खड़ी सर, हुई हर है। मामले पर तो बहुत हाँ, मुखरता से रुक बोलते हैं। जाइए, बोलने दीजिए। हाँ नहीं बोलिए ना सर, मैं समर्थन नहीं आपकी किया बात है। को कह रहा हूँ। हाँ, आपने मुझसे सवाल पूछा इसलिए मैं जवाब अगर समर्थन करता तो आपके सारे सवाल और गंभीर होते। समर्थन नहीं किया। दूसरी बात है नवीन कि जी, आ आप रहा हूं कह उसके सकते हैं कि पार्टी ने अपने स्तर पर, पार्टी के लेवल पर एक्शन क्यों नहीं लिया, ये आप कह सकते हैं। तो पार्टी के लेवल पर एक्शन लेने के लिए या तो पार्टी जांच बनाएगी या उससे कारण बताओ नोटिस देगी, पूछेगी। अभी वो पुलिस कस्टडी में चला गया, नोटिस देने की भी स्थिति में नहीं होगा। तो आप पार्टी को पुलिस पर भरोसा करना पड़ेगा कि उसकी जांच रिपोर्ट क्या आती है।
या फिर अदालत पर लेना हो, किसी भी स्टेज में पार्टी उसको पार्टी से निकाल सकती है। ये स्टेट होना बाकी है। लेकिन हम ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है अभी तक। दूसरी बात यह है कि इस मामले में सबसे पहले जानकारी किसको मिली और किसने छिपाया, वही तो दोषी होगा। तो जानकारी बीजेपी को भी नहीं मिली, समाजवादी पार्टी के भी लोकल नेताओं को नहीं मिली, चाहे आप अपदेश जी का नाम ले लीजिए, चाहे बीजेपी के लीडर्स का नाम ले लीजिए। जानकारी सबसे पहले थाने को मिली और थाने ने उस मामले को छिपाया। नहीं, गलत परिभाषा मत बताइए प्रेम जी। नहीं, बोलने दीजिए सांसद को मुझे, जानकारी मैं थी, क्या बोल रहा हूं? सांसद उसमें पैरवी कर रहे थे, सांसद उसमें पक्षकार हैं। सांसद को जानकारी थी, सांसद उसमें पुलिस के पास दबाव बना रहे थे और पैरवी कर रहे थे। ये गलत परिभाषा है। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता इस बात का, लेकिन पुलिस को सबसे पहले जानकारी थी, को जानकारी थी। बोलने दीजिए मुझे, मेरी बात बोलिए, आपकी बात आ गई है। ठीक है समीर जी, आपकी बात आ गई है, करने का दबाव बना रहे थे। आपकी बात आ गई कि वो दबाव बना रहे थे, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। लेकिन जो पुलिस को जानकारी थी ये साफ है, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की ये साफ है। आप स्वयं समीर जी भी कह रहे हैं कि पुलिस पर कार्रवाई हुई है, सस्पेंड हुए हैं, तो सस्पेंड हुए हैं ये बात मान रहे हैं। वो उस मामले को दबाने में थे ये बात मान रहे हैं, तभी सस्पेंड हुए हैं। तो बुलडोजर उनके घर भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अच्छा ठीक वो है, आरोपी है। प्रेम जी अब मैं एक बहुत मासूम सा सवाल पूछूं, बहुत छोटा सा। प्रेम जी एक बहुत छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं। आप कह रहे हैं कि अभी विवेचना हो जाए, अभी इसमें जांच आ जाए, या तो कोर्ट डिसाइड करे, पुलिस डिसाइड करे, तब इस पर पार्टी को करना चाहिए। चलिए ठीक है, आपकी बात नैतिक स्तर पर ये सही होगी। लेकिन फिर आप ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई, और कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि मामला छुपाया गया, या कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि इस मामले में कोई ना कोई दोषी होगा, या गैंगरेप हुआ होगा। गैंगरेप हुआ होगा इस बात को तो मानेंगे ना? तो अगर हुआ है तो फिर जो जिम्मेदार है या जो अब तक दोषी दिख रहा है या जिस पर आरोप लग रहे हैं उसके खिलाफ बोलना तो बनता है। आप मुझे बताइए ना, मैंने इसीलिए तो प्रेम जी आपसे पूछा, आपने अपने शब्दों को इतने अच्छे तरीके से सजाया। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये दूसरा मामला होता तो क्या अखिलेश यादव इसी तरह से चुप होते? क्या इसी तरह से दोषी के दोषी साबित होने तक का इंतजार किया जाता? आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं सर। देखिए दूसरा मामला होता तो वो जिम्मेदारी नहीं होती ना कि अपनी पार्टी से कारण बताओ, नोटिस दे, तब हम एक्शन ले, ये जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि तब तो सियासी रोटियां सेकने का मौका मिल जाता ना साहब। तब निश्चित रूप से वैसे ही सवाल उठते। मुझे मेरा एक सवाल आपसे है, बलात्कार करने वाला समाजवादी पार्टी का नेता, बचाने वाला सांसद समाजवादी पार्टी का नेता, जिसको अखिलेश यादव अयोध्या का राजा बता रहे थे, जब उसकी जानकारी में सांसद के आया, वो उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री रहा है, विधायक रहा है, सीनियर नेता है, तो उसने कौन सा काम किया उस दलित महिला को, उस पिछड़ी महिला को न्याय दिलाने में? उस निषाद की बेटी को न्याय मिले, इसके लिए आपके ठीक है, ओके, बहुत जल्दी से प्रेम जी कर रहे हैं। ठीक है प्रेम जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। आप पॉलिटिकल स्कोर कर रहे हैं, लेकिन एक बात सुन लीजिए, क्या LIU सो रही होती है? पुलिस का देश में पुलिस का खुफिया विभाग सो रहा होता है? पुलिस को तो जानकारी है, तब भी महीनों ये घटना पड़ी रहती है। ये मामला तब उठता है जब समाजवादी नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर? प्रेम जी नवीन जी, ओवर टू यू। पॉलिटिसाइज करने के लिए मामला उठता है। आप लंबे समय तक पत्रकारिता करते रहे, 30 वर्ष मैंने भी किया। मैंने क्राइम को बहुत करीब से कवर किया। आप जानते हैं कि वो महिला बच्ची, 12 साल की बच्ची जब अस्पताल गई, पता चला कि वो गर्भवती है, तब सबसे पहले संज्ञान में आया। और जब संज्ञान में आया तो अस्पताल में कौन पहुंचा? समाजवादी पार्टी के नेता। आपके अनुसार समाजवादी पार्टी के नेता की कोई जिम्मेदारी नहीं, चाहे नगर अध्यक्ष हो या मदरसा अध्यक्ष हो या फिर जो है सांसद, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। उसके लोग बलात्कार करें, जिम्मेदारी सरकार की है, वो बचाए। जो सांसद है, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको खुली छूट है कि वो बलात्कार करेंगे, समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष बलात्कार करेंगे, छोटी छोटी बच्चों को गर्भवती करेंगे, और आप कुछ बोलेंगे नहीं, आपको पुलिस की जिम्मेदारी। लेकिन मैं आपसे प्रेम भाई एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि अदालत में, एक मिनट सुनिए, बीच में जो बोल रहे हैं सुनो भैया। कपिल जी 2 मिनट कंक्लूड कर रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूँ आपके। कपिल सर इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। अरे सुनिए, बड़ी नवीन जी कंक्लूड कर लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, बड़ा छोटा सा बता रहा हूँ। अदालत में उस बच्ची ने 164 के बयान रजिस्टर्ड कराए मजिस्ट्रेट
मजिस्ट्रेट के साथ। पर आप समझते हैं अगर आप पत्रकारिता में है कि अदालत में दिया गया बयान लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक एडमिट माना जाता है, उस पर कोई बदलाव नहीं होता। जब उस बच्ची ने अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दिया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बलात्कार किया है, उसको गर्भवती बनाया है, उसके साथ उसकी वीडियो दिखा करके उसको ब्लैकमेल किया है, तब भी आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बलात्कार किया है, एक नहीं सैकड़ों बलात्कार किया है। अच्छा कपीश जी, कपीश जी एक मिनट कपीश सर मैं बहुत प्यार से एक चीज पूछ रहा हूं आपसे। अगर बीजेपी के नेताओं ने बलात्कार किया है आपके आरोपों के मुताबिक, तो क्या हम सवाल ना पूछें? तो क्या इस मामले पर सवाल ना पूछें? बस ये बताइए मुझे। देखिए सवाल जरूर अनुराग जी पूछे जाने चाहिए। यहाँ कोर्ट ने दोषित कर दिया सेंगर को और इनके सोनभद्र के सर, जिसने ये सब झेला उसने ये बताया मजिस्ट्रेट के सामने। अरे भाई ये बलात्कारियों की पार्टी है महाराज। महाराज आपकी नहीं है तो आप कार्रवाई कर दीजिए ना, आप तो बोल नहीं पा रहे हैं जिस पर आरोप लग रहे हैं। आदित्यनाथ ने उठा लिया। अगर समाजवादी पार्टी बलात्कारियों की पार्टी है, नहीं इसके नहीं है नवीन जी। एक कपीश श्रीवास्तव सिर्फ झूठ बोलता है बैठ के चैनल पर। कपीश श्रीवास्तव सिर्फ झूठ बोलता है। ठीक है समीर जी, नवीन जी और कपीश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बड़ी खबर आ गई है, अयोध्या गैंगरेप मामले पर संजय निषाद भावुक हो गए। वो कह रहे हैं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। न्याय के लिए हम पीड़िता के साथ हैं, संजय निषाद ये कह रहे हैं। आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। निषाद समुदाय के लिए आवाज उठाएंगे, संजय निषाद ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं एसपी कार्यालय जाकर धरना दूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस डिबेट में जब कई लोगों की आंखों में पानी नहीं है, संजय निषाद भावुक है। आप देखिए तस्वीरों में कि वो कैसे फपक कर रो रहे हैं। आपकी हत्या चालू से कैसे हो जाएगा? मैं समाज से अपील करता हूँ कि अब पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के दो जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीर नगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं, और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद को आप सुन रहे हैं, और एक तरीके से ये कहिए कि उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ ही ये बात कही है कि वो तब तक लड़ेंगे जब तक फांसी की सजा नहीं मिल जाती या इंसाफ नहीं मिल जाता। मैं इस पर बात करूंगा समीर जी आपसे, लेकिन बहुत जल्दी से कपीश जी, मेरे पास लास्ट के कुछ मिनट बाकी हैं और मैं इसमें आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या मजबूरी है कि अभी भी पूरी चर्चा में आपने बीजेपी ने कर लिया, बीजेपी ने बचा लिया गैंगरेप के दोषियों को या रेप के दोषियों को। रेप की पार्टी आप कह रहे थे, आपके सारे आरोप, आप इसकी सच्चाई जानते होंगे, आपके लिए वो सही होंगे। मैं कह रहा हूं कि आपके नेता पर आरोप लग रहा है, आप नहीं जानते हैं क्या? आप नहीं जानते हैं क्या सच्चाई? सेंगर दोषित हो गया, अभी भी हमको कहना पड़ेगा कि वो बलात्कारी है? अरे तो सर गायत्री प्रसाद प्रजापति भी सजा काट रहे हैं, उसमें क्या है? जैसे आप जानिए, नहीं तो गायत्री प्रसाद प्रजापति छुपे हैं क्या आपसे? अब तो वो अरे भाई, तो उसके तो पूरे खानदान भर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। वो तो अरे तो लेकिन जब जिस सत्ता के पोषित थे वो तो आपकी सत्ता थी ना, नेता तो आपके थे जब रेप किया। एंकर हो कि भारतीय जनता पार्टी के समीर सिंह हो? कपीश जी, जो चीजें सामने है आप उस पे भी इनको लगता ये है कि अगर देखो, मैं कपीश जी आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपका बड़ा दिन होगा लोग आपका सम्मान करेंगे। इस बलात्कारी को अगर आप पार्टी से निकाल, अगर आप इस बलात्कारी, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, यौनाचारी को निकाल देंगे तो लोग आपके साथ में खड़े होंगे, आपकी समाजवादी पार्टी का सम्मान करेंगे, ठीक है, डिम्पल जी का सम्मान करेंगे, राहुल जी का। मैं एक आखिरी चीज 10 सेकंड में, समीर सिंह जी, अगर आपके मंत्री को रोना पड़ रहा है आपकी सो कॉल्ड बहुत मजबूत पुलिस प्रशासन के वक्त में जो इंसाफ के लिए देरी नहीं करती, तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है कि कानून व्यवस्था कहां है। आपका मंत्री रो रहा है सर सामने आके इंसाफ के लिए। फिंगरप्रिंटिंग क्यों नहीं? देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सरकार ने इंसाफ मिला है,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेके पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की है। और दूसरी चीज, आप पूरे घटना को देखिए, वो लड़की इनके यहाँ काम करती थी, ये उसके साथ बलात्कार कर रहे थे। 12 साल की लड़की के विश्वास को धोखा दिया इन्होंने, डराया धमकाया। और जब मामला ठीक है सर, उम्मीद करते हैं तो पुलिस ने इस मामले में उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा।